हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच वर्सेस बॉटम अप डिज़ाइन अप्रोच। सो इस वीडियो में हम टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच के बारे में पहले बात करेंगे एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बॉटम अप डिज़ाइन अप्रोच क्या है। तो अब अगर हम टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच से स्टार्ट करते हैं, सो इन टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच द सिस्टम इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सब सिस्टम्स। यानी कि जो भी आपका इसमें एक कोई भी टॉप मॉड्यूल जो गिवन है, मान लीजिए एक कोई सिस्टम है ये आपका, सो दिस सिस्टम इज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट सब मॉड्यूल्स। तो ये अगर आपका मेन मॉड्यूल है तो इसको हम ब्रेक करेंगे इसके सब मॉड्यूल में। ये हो जाएगा आपका सब मॉड्यूल 1 एंड देन ये होगा आपका सब मॉड्यूल 2 एंड फर्दर अगर रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल को भी और डिटेल में यहाँ पे मीन्स फर्दर सब मॉड्यूल्स में हम ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा सब मॉड्यूल 1.1 एंड दिस इज सब मॉड्यूल 1.2। या इसी तरीके से अब अगर हमें रिक्वायरमेंट है सब मॉड्यूल 2 को ब्रेक करने की, तो इसको हम कर सकते हैं सब मॉड्यूल 2.1 एंड सब मॉड्यूल 2.2। अब देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक करने की क्या ज़रूरत है, मीन्स जो भी सिस्टम है क्या रिक्वायरमेंट है टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच में इस तरीके से। तो जब भी कोई भी एक सिस्टम है, मान लीजिए उस सिस्टम का अगर हमें स्टडी करना है तो एक साथ उस सिस्टम के कई सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ होंगे एंड उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स इंक्लूडेड होंगे। तो सबको एक साथ डिटेल में स्टडी करना भी पॉसिबल नहीं है एंड उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रिफाइनमेंट रिक्वायर्ड है, या उसको अगर हमें उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन हमें बनाना है तो उसको एक साथ डिज़ाइन यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम डिज़ाइन अप्रोच एक यूज़ करते हैं टॉप डाउन टाइप का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, रैदर देन ड्राइंग वन सिंगल मॉड्यूल हम क्या करते जाते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए सिस्टम को इसके सब मॉड्यूल्स में ब्रेक करते जाते हैं। तो अब जैसे ही हम सब मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, जो कम बड़ा सिस्टम था छोटे छोटे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे ही ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसका स्टडी आसान हो जाएगा थोड़ा। कुछ ये मॉड्यूल ये हम किसी दूसरे को दे सकते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए, या उसका स्पेसिफिकेशन अगर हमें करना है तो उसको स्पेसिफिकेशन के लिए हम किसी यहाँ पे दूसरे मेंबर को भी एलोकेट कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से ये वाला मॉड्यूल भी हम कुछ दूसरे टीम को दे सकते हैं जो कि इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हमें दे सकता है। अब मान लीजिए जो ये है सब मॉड्यूल्स, ये दोनों हैं, ये भी अगर सफिशिएंट नहीं है इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, फर्दर इसके सब मॉड्यूल्स को डिवाइड करते हैं। और कब तक डिवाइड करते जाते हैं, जब तक कि हम इसके बेस एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते हैं। बेस एलिमेंट का मतलब ये है कि अब ये जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे जो लोअर लेवल पे बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, इससे आगे इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो बिल्कुल कोर मॉड्यूल्स है वहां तक हम इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड उसके बाद उसको डिटेल में हर एक मॉड्यूल को स्टडी करते जाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन अप्रोच है, दिस इज नोन एज द टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच। तो इसके कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि इन दिस द सिस्टम इज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट सब सिस्टम्स एंड इसके साथ साथ ईच सब सिस्टम इज रिफाइंड इनटू डिटेल। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर और रिफाइन करते जा रहे हैं। जैसे ही सब मॉड्यूल्स बनाएंगे उसका डिटेल और बड़ा होता जाएगा एंड अंटिल द एंटायर स्पेसिफिकेशन इज रिड्यूस टू बेस लेवल। यानी जो भी स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पे देते जा रहे हैं, जब तक ये बेस लेवल यानी कि बिल्कुल लेवल 0 तक नहीं पहुँच जाता है, इस लेवल तक हम इसको क्या करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे। जब यहाँ फाइनली हमें बेस एलिमेंट्स मिल जाएगा, देन वी विल स्टॉप। अब ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, अगर ये अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। तो वो एडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। सो फर्स्ट वन इज द ब्रेक डाउन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी डन। दैट मीन्स कि जब भी हम इसका ब्रेक डाउन बनाते हैं, इस सिस्टम को ब्रेक करते हैं डिफरेंट सब सिस्टम्स में, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारा क्या रिक्वायरमेंट है एंड उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम इसके सब मॉड्यूल्स को ब्रेक करते जाएंगे। जैसे कोई भी मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसा कोई लर्निंग सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, मेन सिस्टम, उसके सब मॉड्यूल्स बना दिया, लाइक यहाँ पे स्टूडेंट बना दिया या यहाँ पे आपने एडमिन बना दिया। अब इस स्टूडेंट का भी फर्दर सब मॉड्यूल हो जाएगा, लाइक यहाँ पे हम इसको लॉगिन बना सकते हैं या यहाँ पे हम इसको रजिस्टर इस तरीके से
बना सकते हैं। एंड फर्दर इस लॉगिन का भी हम सब मॉड्यूल अगर बनाना चाहें तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अप टू दैट लेवल कि जहां तक इसको फर्दर ब्रेक किया जा सके, फर्दर इसको स्पेसिफाई किया जा सके, इसको हम ब्रेक करते जाते हैं। तो ये ही इसका बेनिफिट है इसमें। एंड इसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज इज एनी चेंजेस कैन बी डन इजीली, बिकॉज हमने क्या किया है, अब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो अब यहाँ पे कोई भी अगर चेंज करना है तो वो चेंज ये हम आसानी से पता भी कर सकते हैं कि कहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड है, एंड वो चेंजेस यहाँ पे आसानी से किए जा सकते हैं। एंड इसके अलावा रीयूजेबिलिटी का मतलब कि जैसे जो भी सब मॉड्यूल्स हम बना रहे हैं, फर्दर इस सब मॉड्यूल को किसी लेवल पे अगर लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसको हम यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको बार बार इस सब मॉड्यूल को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच, एंड ये उसके वेरियस एडवांटेजेस हैं। अब इसके अलावा हम अगर बॉटम अप डिजाइन अप्रोच की बात करते हैं तो इन केस ऑफ बॉटम अप डिजाइन अप्रोच, इसमें हमारे पास इंडिविजुअल मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, मींस ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड द इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, और अब हम उसको क्या करेंगे, क्लब करके, जैसे ये दो मॉड्यूल है इसको क्लब करके एक सब मॉड्यूल 1 बनाएंगे, एंड इसी तरीके से ये जो इसके सब मॉड्यूल्स है इसको क्लब करके एक यहाँ पे मॉड्यूल बनाएंगे, एंड फाइनली इन दोनों मॉड्यूल्स को क्लब करके यहाँ पे जो मेन सिस्टम है वो सिस्टम हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो ये जो भी अप्रोच है इस तरीके का, जिसमें कि इंडिविजुअल मॉड्यूल्स डिजाइन करके उसको हम क्लब करते जाते हैं। सो दिस इज नोन एज द बॉटम अप डिजाइन अप्रोच। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी जैसे बाइक बन रही है, सो इन दैट केस क्या है, इंडिविजुअल पार्ट्स पहले बना लिए जाते हैं, एंड देन उन पार्ट्स को कंबाइन किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, एंड देन उसको टेस्ट करके फाइनली यहाँ पे कंप्लीट बाइक रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें कि डिफरेंट मतलब मॉड्यूल्स को पहले बना लिया जाता है। सो इसी तरीके से इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑल्सो, अगर हमें लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें कि मल्टीपल मॉड्यूल्स हमने पहले ही यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिए हैं कि हमें कौन कौन से मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट है, तो उसके मॉड्यूल्स का हम यहाँ पे डिजाइनिंग कर लेते हैं, एंड उन मॉड्यूल्स को डिजाइन करने के बाद इसको डिटेल में इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। डिटेल एनालिसिस हर एक सब मॉड्यूल का, यानी इंडिविजुअल जो भी यूनिट्स है उसको हम डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं एंड क्या फंक्शंस उसमें रिक्वायर्ड है, एंड देन बेस्ड ऑन दोज फीचर्स जो भी सिमिलर फीचर्स है उसको एक मॉड्यूल में क्लब करते जाते हैं। इस तरीके से इस फीचर को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें मेन सिस्टम मिलता है। अब इसके अलावा इसमें क्या है कि कुछ फीचर्स जो भी मैंने ये लिखे हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, लाइक इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आर क्लब टुगेदर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, एंड इसके अलावा इंडिविजुअल बेस एलिमेंट्स आर स्पेसिफाइड फर्स्ट इन ग्रेट डिटेल, मीन्स कि जो भी ये सब मॉड्यूल्स बनाया जा रहा है पहले इसको हम डिटेल में यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं। एंड इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें कि अगर हम बॉटम अप डिज़ाइन अप्रोच में को अगर यूज़ करते हैं तो इसमें एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट इज इट इंक्रीजेस कोलैबोरेशन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग टीम मेंबर्स को एलोकेटेड है, एंड अगर अब इसको क्लब करना है तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स दी कोलैबोरेशन इन बिटवीन दीज टू टीम मेंबर्स, यानी कि एक टीम जो इस मॉड्यूल के ऊपर काम कर रही है एंड दूसरी टीम जो इस मॉड्यूल के ऊपर काम कर रही है, वो दोनों आपस पे कोलैबोरेट करके ही इसको एक साथ मर्ज करके एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस दी कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स, एंड मॉड्यूल्स के बीच में भी ये इंटरडिपेंडेंसी जो भी है उसको स्पेसिफाई करेगा एंड उसको देन लिंक करता है। इसके अलावा फॉल्ट लोकलाइजेशन इज ईजी। फॉल्ट लोकलाइजेशन ईजी क्यों है, बिकॉज अलग अलग मॉड्यूल्स यहाँ पे देख रहे हैं कि बनाए जा रहे हैं, एक मॉड्यूल ये अलग बन रहा है, एक ये अलग बन रहा है, तो फॉल्ट कहाँ पे आ रही है ये हम इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मेंटेनेंस इज ईजी बिकॉज मॉड्यूल्स आर क्रिएटेड इंडिविजुअली, तो उसका मेंटेनेंस भी, क्योंकि स्टार्ट जब होगा सिस्टम तो वो इस लेवल से स्टार्ट होगा, तो इसको हमें पहले से ही उसका डिवीजन पता है कि कहाँ से क्या चीज़ें डिवाइडेड है, देन उसको मेंटेन करना भी ये इन फ्यूचर आसान रहेगा, क्योंकि कोई भी रिफाइनमेंट होगा तो वो इन सब मॉड्यूल्स में जाके हम उसको रिफाइन कर सकते हैं एंड देन उसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका बॉटम अप डिज़ाइन अप्रोच वर्क करता है एंड ये उसके वेरियस एडवांटेजेस हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं
एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।